एडवांस सीआईटी कोर्स की क्लास नंबर 19 में आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद डिज़ाइन टैब के सभी ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप सभी स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप। इसको समझने से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और कमांड आपको बार बार बताता रहता हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। देखें ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपको फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो इसके लिए आप फॉर्म पे पढ़ चुके हैं फॉन्ट स्टाइल। लेकिन देखें यहाँ पर जब आप डिज़ाइन टैब में आते हैं तो यहाँ जब आप किसी भी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है उन तमाम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। अगर हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद भी अगर फॉर्मेटिंग को चेंज करें तो देखें कंप्लीट डॉक्यूमेंट की ही फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, सिर्फ सिलेक्शन पैराग्राफ की नहीं हो रही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट जितना आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस के ऊपर भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ होगा उन तमाम की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ हेडिंग्स भी अप्लाई कर देते हैं और ये हेडिंग्स हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग आप ले लें। सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, आपने चैप्टर की हेडिंग्स दी हुई है या पैराग्राफ की हेडिंग्स दी हुई है तो आपने यहीं से हेडिंग अप्लाई करनी है। यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा देता हूँ फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए। अब देखें हम डिज़ाइन टैब पर जाते हैं और यहाँ से अब हम किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ आपने हेडिंग अप्लाई की हुई है वहाँ पर आपके पास ये वो हेडिंग हाईलाइट भी हो जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी। कलर चेंज करने हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर लें। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें। पैराग्राफ में स्पेसिंग देनी है, यहाँ से पैराग्राफ में स्पेसिंग दे सकते हैं। इफेक्ट वगैरह देने हैं, यहाँ से इफ़ेक्ट दे दें आपने जो भी इफ़ेक्ट देना है। उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट करना है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेट एज डिफ़ॉल्ट पे करके येस कर दें तो वो सब आपकी जो भी सेटिंग यहाँ पे चेंज की होगी वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वाटर मार्क। देखिए वाटर मार्क बहुत काम का ऑप्शन है। वाटर मार्क कहते किसे हैं पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, आपके नोट्स टाइप हुए में हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल का नेम उसके बैक पे देना चाहते हैं क्या, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। तो अगर कॉपी कर भी सके तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम, आपके इदारे का नाम उसके साथ आए। तो आपने वाटर मार्क पे क्लिक किया। ये डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क है, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी। आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कर दें तो ये देखें वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। अगेन वाटरमार्क पे जाते हैं और हम क्लिक करेंगे कस्टम वाटरमार्क पर। कस्टम वाटरमार्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो तरह के वाटरमार्क होते हैं, नंबर 1 पिक्चर वाटरमार्क एंड नंबर 2 टेक्स्ट वाटरमार्क। सबसे पहले समझ लीजिए टेक्स्ट वाटरमार्क। देखें अगर हम अपना कस्टमाइज टेक्स्ट वाटरमार्क पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पर आएंगे और आपने यहाँ अपना नेम टाइप कर देना है, अपना टेक्स्ट टाइप कर देना है, जो भी आप यहाँ पर एज अ वाटरमार्क यूज़ करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल आपको क्या चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट ले लें। कलर आपको कौन सा चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले लें। इसका साइज़ आपने क्या रखना है वो साइज़ यहाँ से आप सिलेक्ट करके अप्लाई करके पहले चेक कर लें। तो ये देखें आपका वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है।
हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, अगर आपको डायगोनल चाहिए तो डायगोनल पे क्लिक कर दें। सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक करेंगे तो ये टेक्स्ट डार्क हो जाएगा, और अगर सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक लगा देंगे तो ये आपका दोबारा से लाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखें वाटरमार्क पे जाते हैं और कस्टम वाटरमार्क पर अगेन क्लिक करते हैं। अब आपको अपना लोगो या कोई भी इमेज यहाँ पे वाटरमार्क पर यूज़ करनी है तो आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और आपके कंप्यूटर में जहाँ भी आपकी इमेजेस सेव हैं वहाँ पर जाकर आप अपनी उस इमेज को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई। तो ये देखें ये पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। वॉश आउट को अनचेक करके अप्लाई करते हैं तो ये डार्क हो जाएगा लोगो आपका, और अगर वॉश आउट पर चेक लगाकर अप्लाई करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। इसका साइज़ आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको ऑटो पे ही रखा हुआ है। क्लोज कर देंगे तो ये आपका पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है। ठीक है। इसके बाद है पेज कलर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस यहाँ से मैं पेज को छोटा कर दूँ तो ये देखें ये अप्लाई हो गया है। पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से टॉप बॉटम, बॉट टॉप बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, राइट बॉर्डर। इसके बाद इसकी विड्थ आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ से बढ़ा लें। आपको कलर कौन सा चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले लें, और इसके बाद इसको ओके कर दें। अगेन पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं। आपको सिंपल लाइन के अलावा आपको आर्ट बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से आप अपने आर्ट बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ से आपको जो भी बॉर्डर चाहिए वो आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। पेज बॉर्डर पर हम क्लिक करते हैं दोबारा से, और यहाँ से आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है कलर चेंज कर लें, एंड इसको ओके कर दें तो ये देखें आपका बॉर्डर जो है पेज के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो ये बहुत ही काम की ऑप्शन है, ख़ासतौर पे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।